Hello students, welcome to Adarsh online classes. Today we are going to discuss about important chapter of mathematics, height and distances, finding height and distance. Okay, सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स, दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स, यह एप्लीकेशन भी है, मतलब अपन अपनी जनरल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्रिक्स को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस हम इससे ट्रिग्नोमेट्रिक्स की हेल्प से फाइंड करते हैं। सपोज अपने पास सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है ना। इस ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे एक वर्टिकल बिल्डिंग है, ठीक है, ये वर्टिकल बिल्डिंग है। और सपोज़ यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है ना, यहाँ पर आप खड़े हो, सपोज़ ये आप हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये जानना चाहते हो, हाइट मेज़र करना चाहते हो। तो आप ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग के ऊपर जाओगे और फिर चेक करोगे कि कितना है, स्केल से मेज़र करोगे, ठीक है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कई बार क्या होता है, हम वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। आप अभी तो कह दोगे सर हाँ हम जा सकते हैं यहाँ पे और मेज़र कर सकते हैं। अगर मैं ये सेम थिंग अगर ऐसे ले लूँ, सपोज आपके पास हिल है, पहाड़ है, और इस पहाड़ की हाइट फाइंड करना चाहते हो, तो अब बताओ कैसे जाओगे। आप यहाँ खड़े हो, आपको फाइंड करनी है इसकी हाइट, तो कैसे फाइंड करोगे आप। ये चलो ये हाइट हो गई, ये कैसे फाइंड करोगे। आप हिल पे तो चढ़ोगे नहीं और फिर इसकी हाइट मेजर करोगे। तो इसकी हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे हेल्पफुल जो आपने टॉपिक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक्स, है ना, वो यूज़ आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक्स को देखना कैसे यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से कैसे इसकी हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें कुछ फैक्टर्स पता होने चाहिए। हमें पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू अर्थ ले रहे हैं, पैरेलल टू अर्थ इस वाले चैप्टर में, ठीक है। और ये है परपेंडिकुलर दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड horizontal line, okay, this is vertical line, okay. And some more factor is that this is, suppose this is building, और एक पॉइंट आपने यहाँ पे से लिया, ठीक है ना। आप इस पॉइंट से सपोज आप यहाँ से देख रहे हो, इस बिल्डिंग के टॉप की ओर देख रहे हो ऐसे, ठीक है ना। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है लाइन ऑफ साइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। आप ऐसे देख रहे हो, इधर किधर देख रहे हो, टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है। और ये जो है, ये जो एंगल किसके साथ में, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एलिवेशन एंगल, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन, वी कैन से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। एंड सपोज अब देखो आप कहाँ से, नीचे से ऊपर देख रहे हो, तब इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऐसा होता कि आप कोई बिल्डिंग पे खड़े हो, यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, ये बिल्डिंग है और आप खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो सपोज, ठीक है ना। और यहाँ पे एक सुंदर सी कार आ रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे सुंदर सी कार आ रही है और आप देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो ऐसे, ठीक है ना, आपकी लाइन ऑफ साइड ऐसे, ठीक है ना। और आपका एंगल किसके साथ में, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से लेंगे। तो अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे यहाँ पे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ में आपका लाइन ऑफ साइड के साथ जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऊपर से नीचे देख रहे हो, यहाँ से नीचे से ऊपर देख रहे हो, तब तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऊपर से नीचे देख रहे हो तो दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए। तो ठीक है, चलो यहाँ से आप ऐसे, अब यहाँ से देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है।
और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपको पता है इस ग्राउंड के पैरेलल है, ठीक है ना। अगर ये ग्राउंड के पैरेलल है तो यहाँ से देखो ये जेड बन रहा है, जेड, और यहाँ से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है वो इस थीटा के इक्वल होगा, हमेशा ये इक्वल होगा। ये देखो ये इक्वल कब होगा, जब ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल होगा, ये कॉन्सेप्ट अपन काम में लेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पे चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे। सपोज अपन को फाइंड करना है हाइट ऑफ दिस टावर फाइंड करनी है, ठीक है ना। सपोज तो आप क्या करते हो, इस टावर पे नहीं जा सकते, ऐसा मानो कि हम इस टावर पे, तो हम यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे सपोज अपन एक पॉइंट लिया, ए पॉइंट लिया, ठीक है ना, ए पॉइंट लिया, और हम मान लेते हैं हम इतना कर सकते हैं, इस पे नहीं जा सकते, लेकिन ये वाली डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हैं। सपोज ये मान लेते हैं ये 100 मीटर है, ये होगी 100 मीटर, सपोज ये 100 मीटर है, ठीक है। इस पॉइंट यहाँ पे इसका नाम दे दिया बी, ठीक है। ये टावर हमेशा क्या होता है, वर्टिकली, मतलब अर्थ से 90 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल लाइन वी कैन से, ठीक है। और इसका इस टॉप से एंगल देखना, जिसको हम टॉप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, है ना, ये वाला एंगल अपन देख रहे हैं, इस एंगल को मान लेते हैं ये हो गया 60 डिग्री, मानते हैं 60 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ से एंगल मेजर करना है और ये डिस्टेंस पता है। अब देखो आप यहाँ से हाइट फाइंड कर सकते हो, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट हो जाएगी, देखो यहाँ से ये नाम दे देते हैं अपन ए बी और सी, ठीक है ना, इसका नाम दे दिया सी। तो अपन लिखेंगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है 90 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, सो वी कैन से सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, इसका सॉल्यूशन, हम हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल। सो वी वांट टू फाइंड द हाइट, तो इसमें ये वाली साइड लेंगे, बी सी फाइंड करना चाहते हैं, और गिवन क्या है, हमें पता क्या है, ए बी, ठीक है ना, ए बी, बी सी का रेशियो किसके साथ में ले रहे हैं, ए बी के साथ में, ठीक है ना। तो ये आगे ए बी इक्वल्स टू, है ना, यहाँ से देखो ये थीटा है, इसके सामने वाले की क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा अपन ने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, थीटा की जगह मैं कितना ले रहा हूँ, 60, चलो मैं एक बार थीटा लिख देता हूँ, थीटा, ठीक है ना। इसको मैं सोल्व करूँगा यहाँ पे, तो बी सी देखो, बी सी तो इसकी हाइट होगी, बी सी तो इस टावर की हाइट होगी, तो बी सी अपॉन ए बी क्या आएगा, ए बी कितना लिया मैंने, 100 इक्वल्स टू आई कैन से 10 और 10 कितना है, 60 डिग्री, ओके, ये मैंने लिया। और आपको पता है बी सी इक्वल्स टू ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला जाएगा, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये हो गई tan 60 की वैल्यू। यहाँ से ये आएगा चैप्टर नंबर 6 से, ये tan 60 की वैल्यू आती है √3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 100। अब देखो ये आंसर भी ठीक है, और अगर आप और ज़्यादा सोल्व करना चाहते हो, ये इरेशनल नंबर होती है, आपको पता है इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो बी सी इक्वल्स टू क्या आएगा, बी सी इक्वल्स टू पॉइंट, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 20 हट जाएगा, यहाँ पे 173, 20 है ना, तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिजिट से राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 0.2 मीटर। ये किसकी हाइट आई है, अप्रॉक्सीमेट हाइट आ गई किसकी, इस टावर की। तो देखो आप टावर पे नहीं गए, आपने क्या किया, सिर्फ ये डिस्टेंस मेजर की और यहाँ से एंगल मेजर किया, ठीक है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से ये एंगल आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन होता तो कैसे होता कि आपको कहते कि इस टावर के फुट से एक पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस 100 मीटर है, ठीक है, और जो ये एंगल है, एलिवेशन एंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस टॉप ऑफ दिस टावर, ये गिवन है 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन होता। तो आप क्या करते, रेशियो बी सी एंड दिस साइड बी सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी शुड नो अकॉर्डिंग, you studied in class 9 also, so यहाँ से बी सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू tan थीटा, okay, we are putting the value of AB equals to here BC
वैल्यू ऑफ ए बी 100 and equal to tan theta is 60 is there and tan 60 is under root 3. Value, approximate value of under root 3 is we are taking 1.732. Okay, BC we get here 1732. This is the height of this tower. Okay, आप ऐसे height फाइंड कर सकते हो बिना यहाँ से आपने मेज़र किए इसकी हाइट फाइंड की है किसके हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से। ये आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया। तो जनरल लाइफ में हम किसी की भी हाइट फाइंड कर सकते हैं। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए, ठीक है। देखिए हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, चलिए चलो। जैसे इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज हम यहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे चलो एक रिवर है, ये रिवर है यहाँ से यहाँ तक। चलो मैं अलग कलर से रिवर बनाता हूँ। यहाँ पे ये रिवर है, यहाँ पे ये यहाँ तक ये ब्रेड्थ है, ऐसे रिवर है, ऐसे रिवर है, ठीक है ना, ऐसे रिवर जा रही है, ठीक है। तो इसमें देखो ये रिवर है और यहाँ से मैं ले रहा हूँ एक कोई ब्रिज है ना, ये ब्रिज है, ऐसे ऐसे ब्रिज जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। ये ब्रिज है और ये रिवर है। चलिए अब देखो, अब जो ब्रिज की जो लेंथ है, कहाँ पर ब्रिज की जो लेंथ है, कहाँ पर, यहाँ पर जितनी दूरी पे ये है रिवर है, मतलब यहाँ तक दे रखी है, आपको दे रखी है 150 मीटर, ये दे रखी है 150 मीटर, ठीक है ना। ये क्या दे रखी है आपको, 150 मीटर आपको दे रखी है, इसकी लेंथ है, ठीक है ना। ये लेंथ दे रखी है 150 मीटर, इसको साफ लें 150 मीटर, ये लेंथ दे रखी है। कहाँ तक, जहाँ तक रिवर है वहाँ तक की लेंथ दे रखी है, ब्रिज की लेंथ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ कि इस रिवर की ब्रेड्थ कितनी है, कितनी चौड़ाई तक ये रिवर है। अब ऐसे तो है नहीं कि आप पानी में चले जाओगे और नापोगे, ऐसे तो करोगे नहीं। आपको अगर ब्रिज पता है, ब्रिज की ये वाली लेंथ पता है, यहाँ से मेजर भी कर सकते हो आप, यहाँ से जाके यहाँ तक तो मेजर कर सकते हो। ऐसे थोड़ी ये रिवर में चले गए और मेजर करोगे कई बार, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। सपोज आपको गिवन है, एंगल गिवन है सपोज 60, ठीक है ना, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब फाइंड करते हैं हम, ठीक है। ये वाली जो इसकी रिवर की जो ब्रेड्थ है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलो हम नाम दे देते हैं इसका, ये वर्टिकल अपन ने हाइट ली है यहाँ पे, इसको 90 डिग्री ले लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिलता है, वी गेट राइट एंगल ट्राइंगल ABC नेम्ड बाय ABC, ठीक है ना। हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। हम फाइंड करना चाहते हैं, क्या फाइंड करना चाहते हैं, ब्रेड्थ ऑफ रिवर। सो इन वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल right angled triangle, in right angle triangle, okay, in right angle triangle ABC, ठीक है ना। यहाँ से मैं लिखूंगा AB रेशियो देखो गिवन क्या, AB का आप BC के साथ भी रेशियो ले सकते हो और AB का AC के साथ भी रेशियो ले सकते हो। तो जो गिवन है वो ले AB रेशियो AC इज इक्वल्स टू, आपको पता है ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे यूज़ किया और आपको फाइंड करना AB मतलब ब्रेड्थ ऑफ रिवर आपको फाइंड करना है। तो AB इक्वल्स टू क्या आएगा, AB इज इक्वल्स टू AC, आपको पता है AC कितना है 150 इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, ओके। सो हियर इज AB इक्वल्स टू 100 विल बी 150 इज ट्रांसफर right side 150 by cross multiplying, and here is cos 60, value of cos 60 we should know 1/2, okay, and AB we get here, AB is equals to, this will be divided as 75 we get here, okay. So AB is 75 meter, understand students। AB कितनी है, width of river कितनी आई 75 मीटर। आपके पास गिवन क्या था, इस ब्रिज की लेंथ गिवन थी कहाँ तक, इस रिवर के परपेंडिकुलर यहाँ तक, रिवर के ऊपर कितना ब्रिज की लेंथ है, ये वाली नहीं लेनी है आपको, रिवर के ऊपर कितना ब्रिज है वो लिए आपने 150 मीटर, और ये एलिवेशन एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ब्रिज, ठीक है ना।
ब्रिज, तो ये वाला एंगल गिवन है, तो हमने क्या फाइंड किया, विड्थ ऑफ रिवर हमने फाइंड किया, ठीक है ना। यहाँ से क्या लिखा आपने, ए बी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने यूज़ किया, यहाँ से वैल्यू पुट करी और ए बी फाइंड किया, ठीक है ना। ये आगे मीटर के अंदर वैल्यू आपकी, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे इसको हम लेते हैं और अदर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपने पास सपोज एक क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है ना, वो लेते हैं। सपोज आपके पास एक ट्री है, ये ट्री, ठीक है ना, ये ट्री है, विंड स्टॉर्म के कारण, आंधी आने के कारण ये टूट जाता है, ये आंधी आने के कारण कुछ पार्ट इसका टूट जाता है, ठीक है ना। और ये जो पेड़ है ना, ये इधर ऐसे झुक जाता है और इस ज़मीन को टच करने लगता है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। मतलब ये एक ट्री है, ट्री, ठीक है ना, ऐसे ट्री है। ये ट्री विंड स्टॉर्म के कारण, आंधी आने के कारण टूट जाता है, ठीक है। फिर क्या वर्टिकली मानेंगे सारी चीज़ें, वर्टिकली ट्री है, ठीक है, 90 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री, ग्राउंड से 90 डिग्री यहाँ पे है, और ये आंधी आने के कारण टूट जाता है और ये अर्थ से सपोज 60 डिग्री पे झुक जाता है, 60 डिग्री, ठीक है ना। 60, ये जो है अर्थ से 60 डिग्री कौन बनाने लगता है, एंगल बनाने लगता है। तो ये अपने पास जो ये डिस्टेंस है, जहाँ पे ये ट्री है उसका जो बॉटम फुट है, ट्री का जो फुट है उससे लेके और जहाँ पे इसका जो टच होता है उसके बीच में डिस्टेंस दे रखी है, सपोज 100 मीटर गिवन है, 100 मीटर, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उस पेड़ की ओरिजिनल हाइट क्या है, ओरिजिनल हाइट मीन्स ये वाली डिस्टेंस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये पूछिए आपसे। अब आपको पता है ये वाली डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हो, तो देखो यहाँ से देखो, ये टोटल ट्री की हाइट फाइंड करना चाहते हो। पहले तो ये इतना था, लेकिन अब टूट के इधर आ गया। सपोज आप इसको ले, आप देखना ये वाली सपोज x मान लो, ये हो गया x, ठीक है ना। अब आपका y पार्ट टूट गया, सपोज ये वाला पार्ट y पार्ट टूट गया, ये किधर आ गया y पार्ट, ये इधर आ गया y पार्ट, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं कि पहले ट्री की हाइट क्या थी, तो आप क्या बताओगे, ये x है और पहले ये y, अब किधर आ गया ये y, ये इधर आ गया, ठीक है ना। तो ट्री की हाइट क्या थी, हाइट ऑफ ट्री है ना, आपको लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री क्या आएगा, x प्लस वाई। मतलब आपको क्या चाहिए, x चाहिए, कितना आएगा, x भी चाहिए और क्या चाहिए आपको, y चाहिए यहाँ से। तो दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो कैसे फाइंड की जाएगी यहाँ से, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे a ले लिया, इसका नाम दे दिया b और इसका नाम दे दिया c। सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हम लिखेंगे यहाँ से ए सी रेशियो, लिखेंगे ए सी रेशियो ए बी, मतलब ये क्या हो गया, ए सी रेशियो ए बी। परपेंडिकुलर एंगल ये है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ से ए सी निकालो, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू 100 is equals to tan 60 under root 3, then AC is equals to 100 under root 3 मीटर, suppose this one, ठीक है ना। ये अपने क्या आ गई, AC मतलब क्या है, यहाँ पे AC का मतलब x आ गया, ठीक है ना। x इक्वल्स टू आपके पास ये आ गया। अब देखो आपको चाहिए y, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ x कितना आ गया, x इक्वल्स टू 100 अंडर रूट 3 मीटर, ये आ गया। अब आपको चाहिए y, ठीक है ना। तो y क्या आएगा, y अपॉन, देखो डायरेक्टली यही ट्राइंगल लेंगे, या तो देखो आप y ले लो या फिर आप ले सकते हो CB भी कर सकते हो, है ना। दोबारा रेशियो लो, CB का रेशियो किसके साथ में लेंगे, CB का रेशियो जो गिवन है वो लो, AB, CB अपॉन AB इक्वल्स टू, आपको पता है ये है हाइपोटेनियस बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक एंगल क्या है, 60 डिग्री। सो वी कैन राइट CB अपॉन AB, CB अपॉन AB क्या आएगा, CB अपॉन AB कितना है, 100, AB है अपने पास, AB है 100
ठीक है, इक्वल्स टू सेक 60 बताओ सेक 60 कितना है, सेक 60 है आपके पास में वैल्यू होती है इसकी 2, cos 60 कितना होता है 1/2, देन रेसिप्रोकल ऑफ cos इज इक्वल्स टू सेक, ठीक है। तो अपने पास बन गया सी बी इक्वल्स टू बाय द क्रॉस मल्टीप्लाइंग हेयर वी गेट 200 मीटर एंड सी बी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय वाई, इट्स वाई इक्वल्स टू 200 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से आप बताओ हाइट ऑफ ट्री आप लिख सकते हो, हाइट ऑफ ट्री आप लिखोगे लास्ट में आप लिखोगे height of tree is equals to x plus y. We can say x value of x is equals to 100 under root 3 plus y value of y 200. So we can take common also here, 100 is common, ठीक है। 2 टर्म्स है इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 100 कॉमन आ गया, तो आपके पास आ गया अंडर रूट 3 प्लस ओके अंडर रूट 3 प्लस 2 ये आ गया, ठीक है। चलिए फिर आपके पास आ गया 100 अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट करते हो 1.732 प्लस 2 और इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास देखो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से आगे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 100, ठीक है। ये बन गया 3.732 ओके, और इसको सॉल्व किया और 100 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 373.2 मीटर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या आई है पेड़ की हाइट, इतनी बड़ी हाइट होती नहीं है, फिर भी अपने एक एग्जाम्पल से समझा है कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास के लिए अपन कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट।